नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं नायक कैलाश से शिव भगवान का निवास स्थान भी कहा जाता है। इतने सारे रहस्यमय कहानियों और चमत्कारों से भरा हुआ है। आखिर इस पर्वत पे ऐसा क्या है जिसे आज दिन तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है? क्यों बड़े बड़े माउंटेनियन इसके आगे घुटने टेक देते हैं? जब चाइना ने माउंट कैलाश पर हेलीकॉप्टर भेजा, ऐसा उसने क्या देखा? उसके बाद चाइना ने माउंट कैलाश पर चढ़ने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जो भी इस पर्वत पे जाता है, आखिर उसकी उम्र क्यों इतनी जल्दी बढ़ने लगती है? जो इस पर्वत पर आखिर तक चढ़ने की कोशिश करता है, क्यों 1 या 2 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाती है? क्या माउंट कैलाश पर्वत के नीचे कोई रहस्यमय नगरी है? इन सब प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस पर्वत पर साक्षात्कार भगवान शिव वास करते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, जबकि माउंट कैलाश की हाइट 6,638 मीटर है। इसके बावजूद क्यों इस पर्वत पे आज दिन तक कोई नहीं चढ़ पाया है? क्योंकि इस पर्वत पे आज दिन तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर। दुनिया भर के एक्सपर्ट पर्वत चढ़ने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। 19th सेंचुरी में वीरेन हेडिन एंड ह्यूज रूटलर ने चढ़ने का प्रयास किया। 1920 में एनिस्ट मुर्दशिव रशिया के बहुत ही ज्यादा पर्वतारोही ने चाइना से परमिशन लेके इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। उनके इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने अपना माउंट पर्वत का हमारे साथ साझा भी किया। उनका कहना था यहाँ पे मैन मेड पिरामिड है, किसी टाइम पे ह्यूमन ने ही बनाए थे। रात के समय में काफी शांति होने के अंदर से काफी ज्यादा आवाजें आती हैं। ऐसे लगता है कि मानो इस पर्वत के अंदर कोई अलग ही दुनिया के लोग रहते हो। 1980 में चाइना गवर्नमेंट ने रेनहोल्ड मैसनर को परमिशन दी कि वो माउंट कैलाश पर चढ़े, लेकिन खराब मौसम और माउंटेन सिकनेस के कारण उन्हें ये प्रोग्राम बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। साल 2001 में चाइना ने मशहूर माउंटेन क्लाइंबर के साथ कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचने वाले थे तो मानो उन्हें ऐसा लगा कि किसी शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो और वो काफी असहज महसूस करने लगे। जैसे तैसे करके वो वहां से नीचे आए, तब उन्हें अच्छा फील होने लगा। जो भी पर्वतारोही माउंट कैलाश के ऊपर तक चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है कि ऊपर चढ़ते टाइम उनके नाखून और बाल अचानक से दोगुनी गति से बढ़ने लगते हैं। उनकी उम्र पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा होने लगते हैं। कुछ पर्वतारोही माउंट कैलाश के आखिर तक गए भी थे, उनकी 2 साल के भीतर ही मृत्यु हो गई। माउंट कैलाश पर चढ़ने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति सफल हुआ है। कहा जाता है कि वो बौद्ध भिक्षु मिलारेपा थे। माउंट कैलाश पर सफल चढ़ाई की थी। माउंट कैलाश हिंदू और जैन लोगों के लिए धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी यहाँ पे एक बार दर्शन करने आता है, उसको लाइफ में अलग ही डायरेक्शन मिलती है। वो अलग ही इंसान वापस बन के आता है। कई महान तपस्वियों का कहना है कि वो यहाँ पे 400 साल से रहते आए हैं। जो भी कैलाश पर्वत पे यात्रा करने गया है, उन्होंने एक अलग विचित्र घटना वहाँ पे नोटिस की है। वो देखते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास रंग बिरंगी रोशनी यानी कि 7 कलर की रोशनी दिखाई देती है और वहाँ पे 3 या 4 लाइटें भी वहाँ से ट्रेवल करके जा रही होती है। कई लोगों ने यहाँ पे एलियंस के होने का भी दावा किया है। बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि सप्तऋषि चिरंजीवी यहाँ पे स्नान करने के लिए मानसरोवर आते हैं। नासा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलियन होने की संभावना है और हो सकता है कि शायद उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो माउंट कैलाश पे रहती हो। बुद्धिजीवियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर अदृश्य शहर शंबल ग्राम मौजूद है और वहाँ चिरंजीवी भगवान और पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। ये शंबल ग्राम वही है जहाँ कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि भगवान जन्म लेंगे। रात के सन्नाटे के बीच में यहाँ पर ओम और डमरू की आवाजें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आवाजें बर्फ के पिघलने से भी आ सकती हैं। माउंट कैलाश पर्वत में मानसरोवर और राक्षस ताल नामक झीलें मौजूद हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है। एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद ये दोनों झीलें एक दूसरे से प्रकृति में विपरीत हैं। मानसरोवर झील काफी शांत और उसके आसपास वनस्पति भी है, जबकि राक्षस ताल में समुद्र के भांति अक्सर लहरें उठती रहती हैं और उसका पानी भी खारा है। राक्षस ताल के आसपास कोई वनस्पति भी नहीं उग पाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से काफी हैरान हैं
यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार यहाँ पे यति मानव के रहने की भी संभावना है। माउंट कैलाश को एपिसेंटर या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है और ये पृथ्वी को बैलेंस करके रखता है। इसे ओम पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ओम के नाम की आकृति भी बर्फ से बनती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माउंट कैलाश से होकर स्वर्ग का रास्ता जाता है। पांडव भी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस रास्ते से ही गए थे और सभी बारी बारी से गिरने लगे। युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग में पहुँच गए थे क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है। चाइना ने 7 दिन चूज करके चाइना ने इस पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा। जैसे तैसे वो इस पर्वत पर पहुंचने वाले थे तो अचानक से हेलीकॉप्टर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया और मौसम अचानक से चेंज हो गया और उन्हें ये मिशन बीच में ही बंद करना पड़ा। यहाँ पे देवताओं का वास है और इस पर्वत पर चढ़ना देवताओं का अपमान होगा, इसलिए चाइना वालों ने भी इस पर चढ़ने पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हुआ है। जब ऐसा होना भी चाहिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी स्वयं विराजमान है। मनुष्य हर जगह पे पहुंचा हुआ है तो भगवान भी चाहते हैं कि बस ये जगह तो तुम रहने दो, नहीं तो मनुष्य इस जगह को भी खराब कर देगा। बुद्धिजीवियों का कहना है एक बार पे कैलाश तन करना सबको करना चाहिए। ये सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। दैनिक भक्ति पूरी रहस्यमय कहानियों और चमत्कारों से भरी हुई है। सिर्फ इस वीडियो में बताना मुश्किल है और जो भी इस और रोमांचक वीडियो के शौकीन है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ इस उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।